सबको नियमित करना होगा, करना होगा, करना होगा। जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। काम पर काम लिए जा रहे हैं झारखंड सरकार, और कुछ अपना परमानेंट करने का कुछ सोच नहीं रही है। हम लोग को सरकार हर बार बोलती है कि समायोजन कर देंगे, सरकारी कर देंगे, फलना कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। रिटायर हो जाती है, कोई मर गई, उसके लिए तो कुछ नहीं है, उसका बाल बच्चा का तो भविष्य अंधेरे में चल जाता है। कि छोटे छोटे बच्चों का जो टीकाकरण किया जाता था, BCG वगैरह का जो टीका दिया जाता, पोलियो, पल्स पोलियो का ड्रॉप दिया जाता, उससे भी लोग वंचित रहेंगे और लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सभी स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। सभी अनुबंध कर्मी को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार जी नमस्कार, अभी मैं विष्णुगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हूँ। सिर्फ कामों पर काम लेते जा रहे हैं। जैसा कि एक भी मांग अभी पूरी नहीं कर रही है। पूरे झारखंड में ANM, JNM और जितने भी पारा चिकित्सक हैं उन लोग हड़ताल पर है। उसी कड़ी में विष्णुगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य हम लोग केंद्र के लगातार ANM, JNM और पारा चिकित्सक लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर हड़ताल में बैठे हुए हैं। इनका कहना है, इनका एक ही मांग है अस्थायीकरण की, कि हम लोग 10 से 15 साल तक काम करते रहे, इतना दिन तक हम लोग अनुबंध में रहे, अब हम लोग को कम से कम अस्थायी कर दिया जाए। चूँकि हेमंत सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में भी यह किया गया था कि आप लोग को अस्थायी किया जाएगा। आइए हम विशेष इन लोग से ही जानते हैं क्या मुद्दा है। जी मैडम। सबसे पहले आप लोगों को जोहार। हम लोग की मुद्दा है कि हम लोग को जितने अनुबंध कर्मी हैं उसको नियमितीकरण किया जाए। हम लोग के जितने हमारे भाई बहनें हैं स्वास्थ्य कर्मी अनुबंध पर, सब हम लोगों को मतलब ठगा जा रहा है। सिर्फ काम पर काम लिए जा रहे हैं झारखंड सरकार, और कुछ अपना परमानेंट करने का कुछ सोच नहीं रही है। हम लोगों को सिर्फ ठगे जा रहे हैं 10,000, 12,000, 15,000 में, और हम लोग को कुछ गुजारा नहीं जा रहा है, मतलब चल नहीं रहा है। उतना में हम लोग कितना साल काम करेंगे? 10 साल, 15 साल, 17 साल हम लोग को हो गया है, तो हम लोग तो उतना में नहीं चल पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। और हम लोग को अनुबंध पर काम नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ नियमितीकरण किया जाए, यही हम लोगों की मांग है। आप ANM है या JNM? ANM है। तो ये जो धरना प्रदर्शन आप लोग का है वो कितना दिन से है? एक ही दिन का? आज है स्टार्ट, शुरू है। मतलब कितना दिन का है? ये लगातार अनिश्चितकालीन है, सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन में हम लोग चले जाएंगे हड़ताल में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो केवल आप लोग का मांग है कि मतलब नियमित किया जाए। अनुबंध हाँ, रखा गया है, हाँ, नियमित किया जाए। जी। और अगर आपकी मांगे सरकार नहीं सुनती है, यहाँ आप लोग प्रखंड स्तर पर हैं, हाँ, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। हम लोग हाँ, आमरण हड़ताल रहेगा। आमरण अनशन? हाँ, आमरण अनशन रहेगा। हाँ, 24 से। क्या नाम हुआ आपका? सरिता। ये थे ANM सरिता जी। इनका कहना है कि हम लोग को एक ही मांग है अस्थाई, और अगर हम लोग के इस धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आमरण अनशन में भी जाने का फैसला ले लिए हैं। और कौन बोलेंगे? अब मिलते हैं रेखा पांडे जी से, जो ANM है, यहाँ पर लगातार 10 साल से काम कर रही हैं। इनका भी बताइए मैडम, क्या मांग है आपको? हम लोग को एक ही मांग है कि हम लोग को समायोजन किया जाए, नियमितीकरण किया जाए। हम लोग को सरकार हर बार बोलती है कि समायोजन कर देंगे, सरकारी कर देंगे, फलना कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। 10 साल, 15 साल हो गया, किसी को 10,000, 12,000 में हम लोग खटते हैं, तो शोषण न होता है। एक तरफ है सरकार का कि शोषण बंद कीजिए, और एक तरफ खुद सरकार शोषण करती है। 10-12 हज़ार में हम लोग को क्या होता है? एक परिवार का परवरिश नहीं होता। हम लोग बाल बच्चा के साथ रहते हैं, करते हैं, घर दुआर छोड़ के फील्ड में हर समय जितना काम है सबको ANM से लेना। मल्टीपर्पज मलेरिया है, MPW एकदम एक काम के लिए फिक्स है, लेकिन फिर भी वो रिपोर्ट भी ANM से लिया जाता है। सारा काम ANM को ही करना है, और उसके बाद ANM का अथी नहीं करना है। न वेतन बढ़ाने का काम है, न समायोजन का करना है, न नियमित। हाँ, अवर कर देंगे, अवर कर देंगे, हर बार वार्ता करके अथी करके, उसके बाद सरकार हम लोग को मानदेय मिलता है। एक अनुबंध कर्मी तो रिटायर हो गई। रिटायर हो जाती है, कोई मर गई, उसके लिए तो कुछ नहीं है, उसका बाल बच्चा का तो भविष्य अंधेरे में चल जाता है।
तो हम लोग क्या करें? काम करने से काहे के लिए आए हैं? बाले बच्चे के लिए ना आए हैं। एक थे रेखा पांडे जी, इन्हीं लोग के एक सहयोगी अस्थायीकरण की मांग के लिए नियमित के मांग के उम्मीद में वो अपना जीवन छोड़ गया। क्या नाम था उनका मैडम जो मरी? अरे रिटायर हो गई, कुछ मर भी गए हैं, लेकिन अभी तक इन लोग का जो नियमित रूप से नहीं किया गया है, केवल मानदेय पर इन लोग जिंदा है। कहना है कि A to Z सुबह से लेके शाम तक हम लोग से काम कराया जाता है, 24 घंटा हम लोग समर्पित रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग का मानदेय अभी तक बढ़ा नहीं है। हम लोग को अस्थायी किया जाए। और को बोलो। मेरा नाम हुआ मंजूला रश्मि तिगा, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हूँ मैं विष्णुगढ़ में। 5 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ और अभी तक जैसे सरकार अपनी मतलब चुनावी वादा करते हैं, तो वो चुनावी वादा में अभी तक उनके वादा का मतलब पूरा नहीं हो रहा है उनका वादा। और इतना अभी दो साल से जो कोविड में काम करे थे, उसमें भी सभी बोले कि सभी अनुबंध वालों को परमानेंट करने के लिए और समायोजन करने के लिए, तो वो सब उनका चुनावी वादा से कोई ये नहीं है, मतलब उनका वादा तो सफल नहीं है। तो आप जो तख्ती पकड़े हुए चुनावी वादा पूरा करो, क्या क्या वादा किया गया था आप लोगों से? चुनावी वादा में पूरा गया था कि हम लोग अनुबंध कर्मियों को समायोजन करेंगे और 60 वर्षों का 60 वर्ष तक के लिए नियमित रखा जाएगा। तो वो सब अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ है। चलिए, समायोजन की नीति अपनाने की बात कही गई थी कि आप लोग को समायोजन किया जाएगा, नियमित किया जाएगा, लेकिन इन लोग का कहना है कि अभी तक सरकार अपनी चुनावी वादों में पूरी तरह से फेल रही है। इन लोग अपने जीत पर अड़े हुए हैं। आज से इन लोग का धरना प्रदर्शन मतलब शुरू है अनिश्चित काल के लिए, और इन लोग का कहना है कि अगर हमारी मांगे सरकार नहीं सुनती है, हम लोग को नियोजन नहीं किया जाएगा, नियमित नहीं किया जाएगा, तो हम लोग आमरण अनशन में जाएंगे और हम लोग का जो धरना है वो कंटिन्यू रहेगा। ऐसी स्थिति में अब यहाँ संकट ये उत्पन्न होता है कि यहाँ के ग्रामीणों को, लोगों को समस्या से जूझना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटा इन लोग का ड्यूटी रहता था, दिन हो या रात हो, जब कोई भी आए इलाज के लिए, इंजेक्शन के लिए। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों का जो टीकाकरण किया जाता था, BCG वगैरह का जो टीका दिया जाता, पोलियो, पल्स पोलियो का ड्रॉप दिया जाता, उससे भी लोग वंचित रहेंगे और लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि इन लोग के आवाज़ को बुलंद करे और इन लोग का आवाज़ को सरकार तक पहुँचाए। हेमंत सोरेन हाय 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 चलिए, हेमंत सोरेन हाय 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 हाय। तो देखिए, इन लोग का नियमित करने का मांग है, करना हो और जैसा कि इन लोगों ने बताया कि एक ही काम के लिए सरकार सौतेला व्यवहार करती है। अगर जो नियमित है, अगर हम लोग को 10,000 वेतन मिलता है तो किसी को 80,000 वेतन मिलता है, यानी सरकार का जो सौतेलापन व्यवहार है, उन लोग इनसे उस व्यवहार से काफ़ी क्षुब्ध है। इन लोग का एक ही मांग है कि सरकार मुझे हर हाल में नियमित करे। और देखिए, मैं बता दूं कि इस बीच हमारे बीच विष्णुगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार सिंह पहुंच चुके हैं। उनसे मिलकर हम सारा जानकारी प्राप्त करते हैं। जी सर, कोठा न्यूज़ में स्वागत आपका है। ANM दीदी लोग जो अनुबंध पर हैं, उसमें कुछ ANM दीदी वैसे भी हैं जो कि 10-10 साल से हैं, कुछ तो साल भर से हैं, कोई 2 साल से हैं, कोई 6 महीना से हैं। तो इन लोग की मांग है, मैंने इन लोग से समझा कि क्या बात है, किस लिए आप लोग धरना पर बैठी हैं, और हमको नोटिस देते हुए ये लोग स्ट्राइक पर चला गया। आज से 4 दिन पहले नोटिस दिया लोग, और इस नोटिस को हमने अपने सिविल सर्जन के यहाँ भी अग्रसारित कर दिया कि ANM दीदी लोग कुछ मांगों के लिए, उसमें खास मेन मांग है कि हम लोग की सेवा को नियमित किया जाए। इस मांग को लेकर के स्ट्राइक पर जा रही हैं। इन लोग के स्ट्राइक पर जाने के बाद यहाँ का कार्य बहुत प्रभावित हुआ है, इसलिए कि हमारे स्वास्थ्य विभाग की ये लोग बैकबोन है। अगर ANM दीदी नहीं है तो स्वास्थ्य विभाग चरमरा सा गया है। तो मैं तो आग्रह करूँगा इन लोग से कि सरकार आश्वासन देती है या बताती है या कहती है, तो सब हम लोग देश सेवा के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं, अपने प्रखंड की सेवा के लिए हैं। सेवा भाव से आप लोग
कार्य पर लौट आइए और सरकार ज़रूर आपकी मांग पर विचार करेगी, सहानुभूतिपूर्वक करेगी। मैं समझता हूँ हमारे मुख्यमंत्री भी बहुत ही इस मामले में संज्ञान लेते हैं और अच्छा से अच्छा अभी तो हम बहुत चीज़ देख रहे हैं, बहुत लोग का टीचर से लेकर के और सब लोग का ध्यान दिए हैं और मैं आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री आप लोग का भी, इन लोग का भी मांग जरूर पूरा करेंगे। जितना सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इन लोग की मांग अगर पूरी हो तो करें और इन लोग से भी आग्रह करूंगा कि अपने कार्य पर लौटें ताकि समाज का, हमारे देश का, हमारे प्रखंड अच्छा से सब लोग रह सकें। नहीं सर। जय विष्णुगढ़ से इश्तियाक अहमद के साथ मैं अजीत मिश्रा, नमस्कार।